अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छजिया वाटरफॉल पे, जो कि KPK के डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर मौजूद है। और ये वाटरफॉल बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ 400 मीटर है। इस आबशार का ट्रैक कैसा है, पहले यहाँ पे इस आबशार का ट्रैक देखिए, फिर इस आबशार से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा और जो इसकी ब्यूटी के कुछ शॉट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले छजिया वाटरफॉल का ट्रैक। ओके, छजिया गांव के लिए हम शाह मकसूद इंटरचेंज से थोड़ा सा हरीपुर वाली साइड पे आते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर रास्ता जा रहा है रेहाना गांव की तरफ। इस गांव की तरफ हम जैसे ही जाएंगे तो रेहाना गांव के बाद फिर एक और गांव आएगा छजिया गांव, और छजिया गांव में फिर KPK का एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल छजिया वाटरफॉल मौजूद है, जहां से अभी चलेंगे छजिया वाटरफॉल की तरफ। जैसे ही हम लोग रेहाना गांव के लिए मुड़ते हैं तो मैक्सिमम 5 किलोमीटर की ड्राइव के बाद एक कब्रिस्तान आता है, और उस कब्रिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान की कब्र भी मौजूद है। ये मेरे बैक साइड के ऊपर ये जो कब्र है, ये फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान की कब्र है, जो कि रेहाना गांव में वाक़या है। और इस कब्र के सामने जो रेहाना गांव का व्यू है वो भी बहुत ही बेहतरीन व्यू है। लश ग्रीनरी है, पहाड़ है, और इस कब्रिस्तान के अंदर एक बहुत ही छोटा सा कब्रिस्तान है जो फेमस उस टाइम के लोग थे, उन्हीं की यहाँ पर कब्रें हैं। और ये फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान की कब्र। फील्ड मार्शल अयूब ख़ान की कब्र से हम जब छजिया वाटरफॉल के लिए निकलेंगे तो मैक्सिमम आधा किलोमीटर के आगे ये दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता लेफ़्ट साइड से ऊपर की तरफ जा रहा है। छजिया वाटरफॉल के लिए हमने इस रास्ते पे नहीं जाना है जहाँ से अभी ये गाड़ी आ रही है। यहाँ से ही राइट साइड पे ये जो रास्ता नीचे की साइड पे जा रहा है, हमने इस रास्ते पे हो जाना है। और फिर यहाँ से मैक्सिमम 1 घंटे की ड्राइव के बाद हमारे पास छजिया वाटरफॉल आ जाएगा। जहाँ से अभी ये गाड़ी नीचे जा रही है, इसी रास्ते से हमने छजिया वाटरफॉल की तरफ जाना है। ये खूबसूरती है रेहाना गांव के रोड की। रेहाना गांव का जितना भी रोड है ये सारे का सारा कारपेटेड है, कोई इसके ऊपर खड्डे नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये रास्ता थोड़ा सा तंग है और इसमें मोड़ ज़्यादा है। तो जो लोग भी यहाँ पर आने में इंटरेस्टेड हैं उनसे यही है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा स्पीड आप इस रोड के ऊपर ना ही मारें तो बेहतर होगा। लेकिन रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा सा है, और ना ही सिर्फ साफ़ है, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। सामने व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा है, हर साइड पे लश ग्रीनरी। ये मेरे बैक साइड के ऊपर पुल है जहाँ से अभी हमने लेफ़्ट टर्न लिया है। इस रास्ते से हम ऊपर आते हैं तो फिर हमारे पास दो रास्ते मुड़ जाते हैं, राइट एंड लेफ़्ट। दोबारा से राइट साइड के ऊपर नहीं जाना, लेफ़्ट साइड के ऊपर आना है छजिया वाटरफॉल के लिए। मैं एक बार आपको बैक साइड से सारा रास्ता बता देता हूँ। ये जो रास्ता आ रहा है रेहाना मार्केट से आगे, यहाँ से फिर इस पुल से हमने लेफ़्ट टर्न लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा ही हम आगे आएंगे तो फिर दो रास्ते मुड़ रहे हैं, राइट एंड लेफ़्ट। दोबारा से हमने लेफ़्ट टर्न लेना है और आगे फिर हम छजिया वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। ये छजिया गांव से पहले एक और गांव को ये स्टार्ट हो रहा है।
और इसका नाम बड़ा मुश्किल है, मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहा था। तो यहाँ से कच्चा रास्ता जो है वो शुरू हो जाता है। इस गांव से पहले जो रेहाना गांव तक, जो सरायसाला से लेके रेहाना गांव तक का जो रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा सा रास्ता है। इस गांव का जो ये रास्ता है ये थोड़ा सा ख़राब है। ये जो रास्ता अब आ गया है ये सारे का सारा पथरीला है, पत्थर पड़े हुए हैं और यहाँ से बहुत ही एहतियात से जाना है। वैसे मैक्सिमम 5 किलोमीटर ऐसा रास्ता है जो कच्चा है, बाकी सारा कारपेट रोड है। 5 किलोमीटर के करीब करीब का जो रास्ता है वो कच्चा है। ये है छजिया गांव का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। बस हम पहुंचने ही वाले हैं छजिया वाटरफॉल के ऊपर और ये बस थोड़ा सा ही अब ख़राब रास्ता रह गया है। अब यहाँ पर आगे शॉप्स आएंगी, उन शॉप्स के पास ही बाइक खड़ा करके फिर हम आगे छजिया वाटरफॉल का ट्रैक शुरू कर लेंगे। बस ये आखिरी रास्ता है छजिया वाटरफॉल का जो ख़राब है। बाइक को छजिया गांव में पार करके थोड़ा सा ही आगे आए हैं तो ये हमें आबशार की पहली झलक नज़र आ गई है। अब यहाँ से ये ट्रैक जा रहा है नीचे आबशार की तरफ। ये आगे ऐसे कर्व होके ज़िगज़ैग होकर बिल्कुल आबशार के पास वो नीचे पहुंच जाएगा और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगने हैं और फिर हम आबशार के पास होंगे। और ये ट्रैक जो है ये भी काफ़ी मज़े का ट्रैक है। इस ट्रैक को एंजॉय करते करते जाते हैं आबशार के ऊपर। दस मिनट का ट्रैक किया है तो आबशार के बहुत ही पास आ गए हैं। ट्रैक मुश्किल नहीं है लेकिन मेरे पाँव में चोट आई हुई है, अंगूठा डैमेज होया हुआ है और ऊपर से मैंने पहने भी स्लीपर्स हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चलना। लेकिन ट्रैक आसान ही है, मैक्सिमम 15 मिनट में हम आबशार के पास पहुंच जाते हैं। बस ये आबशार के पास आ गए हैं तो मिलते हैं आबशार पे। तो ये थी छजिया वाटरफॉल जो कि KPK की सबसे बड़ी वाटरफॉल है और अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो लेंथ है वो 400 मीटर है। लेकिन मकामी लोग बता रहे थे कि नहीं, ये इसकी लेंथ इससे भी ज़्यादा है और ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और इसका पानी भी बहुत ही साफ़ है।
और जो लोग यहाँ पर आने में इंटरेस्टेड हैं ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, कोई ख़ास इशू नहीं है। बीच बीच में रास्ता कहीं पर थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन इतना भी ज़्यादा टफ़ नहीं है। थोड़ी सी मुशक्क़त पे इजीली वो अपनी गाड़ी यहाँ पर ले आएंगे। और जिन लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं है तो सरायसाला मोड़ है जहाँ से रिहाना गांव स्टार्ट होता है, वहाँ से 80 रुपीज़ पे लोकल गाड़ियाँ जो पर हेड चार्ज करती हैं वो भी यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी बुक करके आना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेकर 1000 के दरमियान वो गाड़ी बुक करके आ जाएंगे, जो यहाँ पर उनको लेकर भी जाएगी और फिर उनको वापस भी ले जाएगी। और इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन एबर्ट टूरिज़म क्लब के नाम से भी मौजूद है। जो लोग घूमने फिरने की शौकीन हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अप्रॉक्सीमेटली 460 प्लस प्लेसेस की डिटेल्स उस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है। ऑल ओवर द पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, GB, कश्मीर, जितने भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद है, उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर छजियाँ वाटरफॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स में करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और पिकनिक स्पॉट के ऊपर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।